Hello everyone, we are back to our Hindi class. Today we will read a story based on the story Kabuliwala written by Rabindranath Tagore. Here is the mind map of our chapter Mithai Wala. Here is one person, सम्मानित व्यक्ति. ये बनता है खिलौने वाला, मुरली वाला और मिठाई वाला. बच्चों को बहलाने वाला, कम पैसों को बेचता. हर चीज़, जो भी चीज़ ये लाता है उसको बहुत कम पैसों में बच्चों को बेचता था और बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी को पाता था. खिलौने वाला, टॉय सेलर. फ्लूटिस्ट, वन हु सेल्स फ्लूट्स. कॉन्फेक्शनर, वन हु सेल्स स्वीट्स. He used to sell all the things with less price and get satisfaction and happiness from the kids. बहलाने वाला is entertainer. Open page number 23. We will read chapter मिठाई वाला. बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला. इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु इतने मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले सुनते ही रह जाते. उसका स्नेहपूर्ण गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती. छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती. बच्चों का झुंड उसे घेर लेता. तब वह खिलौने वाला वहीं कहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता. चिकों इस बांस की पतली तिलियों का बना पर्दा. छज्जों, छत की दीवारों से बाहर निकला हुआ भाग, बालकनी. He used to say this sentence in such a peculiar and sweet way that the listeners would keep listening. The ladies would take their kids on the terrace and would peep down. All the children would surround the toy sellers. Then he would open his box full of toys. बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते. वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते. पूछते, इसका दाम क्या है? ऑल इसका. खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से पैसे ले लेता और बच्चों के मनपसंद खिलौने उन्हें दे देता. खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते और सब खिलौने वाला फिर उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला. सागर की हिलोर की भांति उसका वह मादक गान गली भर के मकानों में इस छोर से उस छोर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता. पुलकित, प्रसन्न, हैप्पी. मादक, नशा पैदा करने वाला. चिल्ड्रन वुड गेट डिलाइटेड आफ्टर सीइंग द टॉय सेलर. दे वुड ब्रिंग मनी टू बार्गेन and ask different types of questions. The toy seller would see their little fingers and gave them their favorite toys. Like the waves of the sea, his voice could be heard in each and every house, and then he would move forward in the streets. राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने घर ले आए. वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू. दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे. बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखते बैठी रही. फिर उसने पूछा, बेटे ये खिलौने तुमको कितने में मिले हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसों में. इनका दाम, इतना कम दाम सुनकर रोहिणी को बहुत हैरानी हुई. वन डे the children of Roy Vijay Bahadur also bought toys from him and brought it home. There were 2 children, Chinnu and Munnu. They started jumping in the entire house, carrying
toys of elephant and horse. Rohini, the mother of the children, kept sitting watching their games for a while and then asked the son, "What is the price of these toys?" Munnu said, "2 paise." Rohini was surprised to hear that. रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है। ज़रा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्या पड़ती है। रोहिणी thought for a while, how can these toys be so cheap? And then she got engaged in her work. अब दूसरा भाग, सेकेंड पार्ट। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है, सो भी 2-2 पैसों में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यह 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था, वही होगा। After 6 months, since last 3 or 4 days, the news of a flautist spread across the entire city. People said that he was an expert in playing the flute. He sold his flute for 2 paise, and what perfect he must be getting out of it. One fellow asked, "How is that flautist? I have never ever seen him." Another fellow replied, "He is not that old, must be in his 30s. He is lean and thin and fair skinned too." The other fellow asked, "Is he the same person who used to sell toys?" "I think so," came the answer. प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की गली गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का वह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। बोली, ज़रा उस मुरली वालों को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूँ। क्या जाने यह फिर इधर आए ना आए। Every day there would be the same discussion about the flautist. He would roam around in the streets and say sweetly, "Here comes your entertainer, the flautist." Rohini too heard his voice. Immediately she was reminded about the toy seller. She thought the toy seller too sold the toys in the same manner. Rohini got up, went to her husband Vijay Babu and said, "Just call the flautist. Let us take flute for Chunnu and Munnu. Who knows next time whether he will come or not." विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, "क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली?" किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी का सुतनी। इस तरह दौड़ते हाफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। "हमें दो, हमें दो," सब एक साथ बोल उठे। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा। बोला, "हाँ हाँ, सबको देंगे।" "हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी?" "दी तो वैसे
3-3 पैसों के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसों में ही दे दूँगा। विजय बाबू मुस्कुराकर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लद रहे हो। एहसान, उपकार। Vijay Babu was reading the newspaper. He came near the door and said to the seller, "What is the price of the flute?" Somebody's hat fell in the street. Someone's shoe was left in the park. All the children came running to the flautist. He was too happy seeing the kids. He said he would give flute to all. Then he turned to Vijay Babu and said, Babuji, what did you ask? How much did you give? It's 3 paise, but I will give it to you for 2 paise each. Vijay Babu smiled and said that you people have a habit of telling lies to everyone. You must be selling the flute for 2 paise to everyone, but have to show off your generosity. मुरली वाला अचक चाकर बोला, बाबूजी, इनका असली दाम 3 ही पैसे हैं। आप कहीं से भी 2-2 पैसों में ये मुरलियाँ नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 मुरलियाँ निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उस रंग की मुरली निकाल देता। मुरली वाला said in hurry, बापूजी, its real price is only 3 paise. You cannot get it for 2 paise anywhere. I made a complete set of 1000 flutes and this was the price I paid. Then Babuji said, well, I don't have much time. Take out 2 flutes soon. Vijay Babu went inside the house. Seller kept spending time with selling flutes to the children. He had flutes of many colors. He gave children flutes of their favorite color. यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो। बापू, राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे। यह लो, तुमको वैसे ना चाहिए, ऐसे चाहिए। यह नारंगी रंग की। अच्छा, यही लो। पैसे नहीं हैं? अच्छा, अम्मा से पैसे ले आओ, मैं अभी बैठा हूँ। तुम ले आए पैसे? अच्छा, यह लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से निकाल रखी थी। तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे न होंगे। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा, तुम भी यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ जाता है। Children keep questioning the flautist. He answers them and gave a flutes to kids and kept moving. जो पाठ का तीसरा भाग, 3rd part। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारे बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतना प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है और आदमी कैसे भला जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा। Today, sitting inside her house,
Rohini was listening carefully to the flautist. She was wondering how the flautist spoke nicely and sweetly to all the kids, and he even sold the flutes at such a low price. She thought, poor fellow, he must be doing all this because of his bread and butter. 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके अपने मकान की छत पर बाल सुखा रही थी। उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का यह स्वर परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। वृद्धा दादी से बोली, ज़रा उसे बुलाइए ना, बच्चों के लिए मिठाई ले लूँ। दादी उठकर बाहर आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, माँ कितनी मिठाई दूँ? नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ मीठी और जायकेदार। इन गुणों के अतिरिक्त ये खांसी को भी दूर करती है। कितनी दूँ? पैसे की 16 देता हूँ। After 8 months, it was winter season. Rohini had just finished bathing and was drying her hair on the terrace. Suddenly, she heard a voice saying, here comes your entertainer, the confectioner, who sells sweets. This voice was known to Rohini. Immediately, she asked the grandma to stop the confectioner so that she could buy some sweets. The old grandma came out of the house and called the confectioner. The confectioner came near her and asked, how much sweets do you need? I have different varieties of sweets. These sweets are colorful, sour and sweet, and tasty too. Apart from that, they can cure the sore throat. I give 60 pieces of sweets for 1 पैसा। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होते हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाले बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी कैसे देता हूँ, यह अब मैं आपको क्या, खैर मैं अधिक तो ना दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही खड़ी थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसों की ले लो, ये रहे पैसे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। रोहिणी ने पूछा, भैया तुम पहले भी यहाँ आते रहे हो ना? हाँ, कई बार आ चुका हूँ, उसने कहा। ग्रैंडमा सेड, 16 is too less. You should give at least 25 sweets. The confectioner said, no grandma, I can't give you more than 16 sweets for 1 paisa. Rohini came out of the house and stood near grandma. She told grandma, he is already giving it at such a low price. Ask him to give sweets for 4 paise. The confectioner started counting the sweets. She asked him, brother, have you come here before? The confectioner answered, yes, I have come here many times. रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अधीर हो उठी। उसने पूछा, भैया इन छोटी छोटी चीज़ों को बेचकर तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता तो क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी आसिम सुख ज़रूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ भी। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ में उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो।
मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारा हर्जा ना होगा। मैं और भी मिठाई ले लूँगी। हर्जा इज़ नुकसान। After hearing this, Rohini was all the more excited and wanted to ask him few more questions. She asked him what happiness he gets by selling such small things to kids. The confectioner answered he gets his daily meal from this, but he also gets peace and happiness by selling those things to the kids. When Rohini asked the reason, he avoided to answer, saying, "Why to talk about all these things? It will only make her feel sad." But Rohini insisted. गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। पत्नी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। सुख संपत्ति थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियाँ के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। प्राण निकले नहीं निकले। इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब होंगे तो यहीं कहीं। आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है। आपकी दया से पैसे काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। Confectioner narrated his story. At one point of the time, he was a rich and affluent person. He had a sweet family which included his wife and 2 beautiful and lovely kids. His home was full of happiness. One day, bad luck struck on him. He lost everyone. He said to Rohini that he comes out to sell these things to the kids because he misses his own kids. Seeing these kids happy, he gets all the happiness of the world. The money that he earns is enough for him to survive. रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं। तभी चुन्नू मुन्नू आकर मिठाइयाँ मांगने लगे। उसने दोनों के हाथों में मिठाइयाँ भर दी। रोहिणी ने पैसे दिया तो वह बोला, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। पेटी उठाकर वह आगे बढ़ गया और उसकी आवाज़ गूंजने लगी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। Rohini looked at the confectioner and there were tears in his eyes. Meanwhile, both Chunnu and Munnu came out of the house and asked for sweets. The confectioner gave the sweets in their hands and did not take money for that. He then picked up his basket full of sweets and moved out from their house. Dear children, hope you all are clear with the lesson Mithai Wala. It means confectioner, one who sells sweets. Take care. We will meet in next session. Bye.